यस बेटा, गुड मॉर्निंग यू ऑल। गुड मॉर्निंग सर। इससे पहले जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 18 का आपका बेस्ट वाटर स्टोरी से कई सारे पॉइंट डिस्कस किए गए थे। जनरली हम 18.4 ये आपका एक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे उसमें, इससे पहले की क्लास में हमने किया था। ठीक है, इसमें क्या किया गया था, इसमें हमने ये जाना था किस तरह से जो बेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं कैसे वर्क करते हैं, कैसे वो वाटर को प्योरीफाई करने का काम करते हैं, यानी फिल्टर करने का कैसे काम करते हैं। इस चीज के लिए हमने क्या किया था, एक अपना मॉडल प्रिपेयर किया था इनके सजेशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा इन्होंने सजेस्ट किया था वैसा हमने किया, और हम करने पर हम क्या पाते हैं कि हम भी एक मॉडल फॉर्म कर लेते हैं ऑफ दैट वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, यानी हम भी एक फॉर्म करते हैं, यहाँ फिगर में दिखाया गया है। इसमें हमने क्या किया था, एक फनल लिया था, उस फनल पे क्या किया, सबसे पहले एक फिल्टर पेपर यूज किया, हमने फिल्टर पेपर रैप कर दिया था। ठीक है, देन आफ्टर क्या किया, इसमें फाइन पार्टिकल सैंड फाइन पार्टिकल इसमें जस्ट इसके बॉटम लेवल पे ले जाकर रखते हैं, यानी कि सबसे नीचे हम बालू के कणों को रखते हैं। देन आफ्टर उसे थोड़ा सा फाइन पेबल्स रखते हैं, और उसे लार्ज पेबल्स यानी कि उसे भी थोड़ा बड़े कण पत्थर के रखते हैं वहां पे। ठीक है, इस तरह से ये कई लेयर्स में एक फिल्ट्रेशन लेयर फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और हमारा वाटर क्या होता है, फिल्टर हो जाता है। अगर यहाँ से जो देखिए इस वाटर फिल्ट्रेशन से प्रोसेस से क्या होता है, जो लार्ज पार्टिकल इम्प्योरिटीज होते हैं, यानी लार्ज पार्टिकल इम्प्योरिटीज मीन्स कोई भी, चाहे वो आपका इनऑर्गेनिक मैटर हो या ऑर्गेनिक मैटर हो, यहाँ लार्ज पार्टिकल की बात की गई है, तो वो सारे यहाँ से इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू अलग कर दिए जाते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं। बात आती है कभी कभी कुछ ऐसे जो सस्पेंड डिसॉल्व इम्प्योरिटीज होते हैं उनको कैसे अलग किया जाए। जैसे मान लीजिए कोई डाइज हो, यानी कलर उसका नहीं जा रहा है ना, फिल्ट्रेशन के थ्रू आपने क्या किया, यहाँ से लार्ज पार्ट यानी जो विजिबल इम्प्योरिटीज थे उनको तो निकाल दिया। ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हैं जो उसमें डिसॉल्व होते हैं। सस्पेंडेड तो निकाल दिया, लेकिन डिसॉल्व कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम इसको क्लोरीनेटेड करते हैं, यानी क्लोरीन का यूज करके क्या करते हैं, उस वाटर को प्योरीफाई करते हैं। ठीक है, यस सर। सेम एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होता है, WWTP की बात किया है, जैसे आपका ये मॉडल वर्क करता है, सेम एज ये WWTP यानी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी वर्क करता है। इन्होंने कहा ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस व्हिच रिमूव फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मैटर दैट कंटामिनेट्स द वेस्ट वाटर। ओके, कहने का मतलब यही है कि ये पूरी तरीके से, चाहे वो फिजिकल केमिकल और बायोलॉजिकल, तीनों तरीके से इसके जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है, यानी वेस्ट वाटर के जो भी इम्प्योरिटीज होते हैं उनको रिमूव किया जाता है। ठीक है, बाय फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल मींस। ठीक है, कुछ रिमूव देखिए, और इसमें जितने टाइप के चाहे फिजिकल हो या केमिकल हो या बायोलॉजिकल मैटर हो, सारे को जो कंटामिनेंट्स होते हैं इसमें, यानी दूषित पदार्थ होते हैं, उन सबको अलग कर दिया जाता है। इस तरह से हमारा वाटर क्या होता है, फ्रेश हो जाता है, प्योरीफाई हो जाता है। ठीक है, अब बात आती है इसमें पॉइंट्स क्या दिए। पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू बार स्क्रीन्स, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स, स्टिक्स, कैंस, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिंस आर रिमूव। देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, इसको एक बार स्क्रीन से, यानी कि जिसमें जालीनुमा आकृति होती है, ऐसे स्क्रीन से पास कराया जाता है। देन आफ्टर क्या होता है, इसमें से लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं लाइक रैक्स, यानी कोई भी कूड़ा कचरा, ठीक है, प्लास्टिक बैग्स या समथिंग, पैकेट, नैपकिन आर रिमूव्ड, यानी जितने भी लार्ज मैटर होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं उनको इस बार स्क्रीन के थ्रू अलग कर दिया जाता है। ठीक है, देन आफ्टर आपका क्या होता है, वाटर देन गोज टू अ ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। अब क्या होता है, इसको ग्रिट में पास आउट कराया जाता है, यहाँ पे दिखाया गया ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। ये ग्रिट में क्या होता है, जाने के बाद क्या होता है, यहाँ से जो सैंड पार्टिकल होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है, यानी उनको रोका जाता है। The speed of the incoming wastewater is decreased due to allow sand, grit pebbles to settle down। यहाँ पे क्या कर दिया जाता है, जो स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर, यानी कि जब फ्लो कर रहा होता है वेस्ट वाटर, तो उसकी स्पीड यहाँ पे कम कर दी जाती है बाय द रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर के थ्रू कई सारे रजिस्टर्स के मतलब बीच में लगाकर इनके वाटर की स्पीड को क्या किया जाता है, कम किया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, देखिए यहाँ ये सेंडिमेंटेशन एक प्रकार का होता है,
जैसे जैसे पानी की स्पीड कम होती है तो बालू के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन होने लगते हैं, ठीक है, यानी नीचे बैठने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है फिगर में ना, उस तरफ की स्पीड ज्यादा रही होगी, लेकिन इधर आने पे स्पीड क्या हो जाती है इसकी, कम हो जाती है, तो सेटल डाउन होने लगते हैं जो बालू के कण होते हैं। तो इस तरह से इसमें से सैंड पार्टिकल्स भी अलग कर दिए जाते हैं, पेबल्स भी अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 सर की बात करें, द वाटर इज देन अलाउड टू सेटल इन द लार्ज टैंक व्हिच इज स्लोप टुवर्ड्स द मिडिल, सॉलिड लाइक फिशेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव विथ। उसके बाद इस वाटर को एक बड़े से टैंक में, जो कह रहे हैं व्हिच इज सॉलिड टुवर्ड्स द मिडिल, यानी बीच की तरफ सॉलिड होता है, यानी छिछला होता है, ठीक है, छिछला होता है, तो उसका मैंने का मतलब ये solid like fishes settle at the bottom, solid like fishes settle at the bottom and are removed with a scraper, this is slush। देखिए इसमें कह रहे हैं कि इसमें से कुछ और भी जो इम्प्योरिटीज होते हैं लाइक फिशेस, वो इस मिडिल रेंज में जाकर बैठ जाते हैं एंड आर रिमूव विथ अ स्क्रैपर, और एक स्क्रैपर होता है वहां से क्या कर दिया जाता है, स्क्रैपर के थ्रू इसको अलग किया, दिस इज द स्लज, इसी को बोलते हैं स्लज। अब ये स्लज क्या होता है, अ स्कीमर, एक प्रकार का करें स्कीमर, रिमूव द फ्लोटेबल सॉलिड्स लाइक ऑयल एंड ग्रीस। हाँ देखिए इसमें स्क्रीमर एक प्रकार का मुझे लग रहा है कि ये रोटेटर, यानी एक पतला पासेज होगा, या एक फाइन पासेज होता है जहां से वाटर पास करता होगा, तो इसमें से जो फ्लोटेबल सॉलिड्स होते हैं लाइक ऑयल एंड ग्रीस वो अलग हो जाते हैं, ठीक है। फ्लोटेबल वाटर सो क्लियर इज कॉल्ड क्लेरिफाइड वाटर। अब क्या होता है, यहाँ जो पानी अब लास्ट में पहुंचता है वो पूरी तरह से क्लियर्ड होता है, यानी क्लेरिफाइड होता है, ठीक है, साफ हो जाता है पानी। The sludge is transferred to a separate tank where it is decomposed by the anaerobic bacteria। भाई अब क्या किया जाता है, इस स्लज के थ्रू जो वाटर होता है वो दूसरे किसी अलग टैंक में ट्रांसफर किया जाता है, where it is decomposed by the anaerobic bacteria। भाई एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू क्या किया जाता है, इसको फिर डिकम्पोज, यानी जो उसमें मतलब डिसॉल्व इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग करने के लिए इन एनारोबिक बैक्टीरियाज का यूज किया जाता है। एनारोबिक बैक्टीरिया आप जानते हो क्या होते हैं, ठीक है, which respire in the absence of oxygen, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन की क्रिया करते हैं, उन्हें एनारोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, ठीक है। मैक्रोब्स या बैक्टीरिया की बात की गई है, लगभग मैक्रोब्स एनारोबिक ही होते हैं। द बायोगैस produced in the process can be used as fuel or can be used to produce electricity। देखिए इस प्रोसेस में क्या होती है, बायोगैस, जब एनारोबिक बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने लगते हैं, यानी जो इम्प्योरिटीज है, तो वहां से बायोगैस यानी बायोगैस रिलीज होती है और उस बायोगैस का यूज किया जाता है एज फ्यूल और कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, यानी उस बायोगैस का यूज एज फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इन्होंने कहा एयर इज पंप्ड इनटू द क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। बेटा जी, एयर इज पंप्ड इनटू द क्लेरिफाइड वाटर टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। क्या किया जाता है, हवा को अंदर डाला जाता है, उस क्लेरिफाइड वाटर के अंदर डाला जाता है टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो, यानी कि उन एरोबिक बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए या उनकी संख्या अधिक हो जाए, ग्रोथ करें अच्छे से, इसके लिए उसमें हवा डाली जाती है उस क्लेरिफाइड वाटर। देन आफ्टर क्या, बैक्टीरिया कंज्यूम्स ह्यूमन वेस्ट, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ह्यूमन वेस्ट को कंज्यूम कर लेते हैं
ऑर्गेनिक ह्यूमन वेस्ट की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। फूड वेस्ट, सॉप एंड अदर अनवांटेड मैटर स्टिल रिमेन इन द क्लेरिफाइड वाटर। लेकिन कुछ और भी कह रहे हैं, जैसे फूड वेस्ट, soaps and other unwanted matter still remains in clarified water। जो ऐसे वेस्टेज को ये क्लेरिफाई करते हैं या उसको डिकम्पोज करते हैं, जैसे भोजन, साबुन या और जो अनवांटेड मटेरियल थे, वो क्लेरिफाइड वाटर में उनको यहां से क्या किया जाता है, मतलब क्लेरिफाई किया जाता है उनको, ठीक है, डिकम्पोज किया जाता है। देखते हैं आगे क्या है। देखिए इसके सारे प्रोसेसिंग का कहने का मतलब कई सारे स्टेज से होकर गुजरता है, ठीक है, तब जाके जो वाटर है वो प्यूरिफाई होता है, ठीक है। इसमें कई सारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते हैं, उन प्रोसेस का यूज करके अब इसको आप और अच्छे से जानने के लिए अगर आप इसको डायरेक्ट देखते हैं, इस चीजों को अपने प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो ज्यादा चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी थ्योरेटिकल चीजें कम समझ में आ रही हैं कि उसके पीछे का रीजन आपने भी इसको देखा नहीं, महसूस सामने से नहीं किया, तो अभी बातें नहीं समझ में आ रही। अगर हम सामने से देखते हैं तो चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो कभी अगर मौका मिलता है तो ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं। आफ्टर सेवरल आवर्स द सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। कुछ घंटे बाद जो माइक्रोब्स होते हैं वो सेटल हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द टैंक एज एक्टिवेटेड स्लज। द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। देखिए माइक्रोब्स क्या किए, पहले तो माइक्रोब्स क्या करते हैं, जो इम्प्योरिटीज होती है, ह्यूमन वेस्ट होते हैं, उनको डिकम्पोज करके बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं, और उस बायोगैस का यूज एज अ फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। कुछ घंटे ऐसे छोड़ दिया जाता है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाता फिर टैंक वाटर को। और क्या होता है, जो उसमें सस्पेंडेड माइक्रोब्स होते हैं यानी उसमें मिले हुए सूक्ष्म जीव होते हैं, वो भी धीरे धीरे करके उस टैंक के, यानी जिसको स्लज बोला गया है यहाँ पे, ठीक है, उस टैंक के बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो जाते हैं, वो भी बैठ जाते हैं नीचे। फिर क्या किया जाता है, द वाटर इज देन रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप। उसके बाद उस पानी को, जो ऊपर बचा हुआ टैंक का पानी होता है, उसको निकाल लिया जाता है, क्योंकि अब पूरी तरह से क्लेरिफाई हो गया है। द एक्टिवेटेड स्लज इज अबाउट 97% वाटर। यानी अब जो एक्टिवेटेड स्लज होता है, यानी उसमें लगभग 97% वाटर होता है, नहीं केवल 3% वेस्ट रह जाता है इसमें, ठीक है। बाकी क्या होता है, 97% वाटर होता है उस पानी, मतलब स्लज में, यानी जो टैंक वहां पे प्योरीफाइड टैंक था लास्ट में। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। ड्राइड स्लज इज यूज्ड एज मैन्योर। देखिए द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। उसके बाद इस पानी को सूखे बालू के ऊपर से गुजारा जाता है, मशीनों के ऊपर से निकाला जाता है, ठीक है। कई सारे और फिल्ट्रेशन प्रोसेस होते होंगे, तो वहां से इस पानी को निकाल लिया जाता है, ठीक है। देन आफ्टर क्या करते हैं, तो वो तो प्योरीफाइड वाटर हो गया। 97% वाटर होना मतलब एक हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट प्योरीफाई है, ठीक है। लगभग आपका वो प्योरीफाइड वाटर ही होता है। 3% इम्प्योरिटीज तो जनरल सी बात है ना। द वाटर इज रिमूव्ड बाय सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन्स। अब देखिए उसके बाद ड्राइड स्लज मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। और जो बचा हुआ नीचे का बॉटम में सूखा अपशिष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट यानी अपशिष्ट होता है ना, तो इज यूज्ड एंड मैन्योर रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। कहने का मतलब ये है, बचा हुआ है तो उसको फिर क्या कहते हैं, देसी खाद के रूप में, या रिटर्निंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी जो जिस उनको डिकम्पोज करने के लिए फिर से छोड़ दिया जाता है, कि जिस ऑर्गेनिक मैटर से फॉर्म हुए थे उसमें डिकम्पोज हो जाते हैं, या न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, और मिट्टी को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए उन सब का यूज किया जाता है, ठीक है। यानी जो आपका लास्ट में जो वेस्ट रिमेन्स होता है, ठीक है, उसका भी यूज करते हैं इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में। The treated water has a very low level of organic material, suspended matter. It is discharged into a sea, a river, or into the ground. देखिए इसके बाद क्या किया जाता है, इस ट्रीटेड वाटर को क्या किया जाता है, इसमें चूंकि बहुत कम ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं,
यानी लगभग इम्प्योरिटीज को निकाल दिया जाता है। देन आफ्टर क्या करते हैं, इट इज डिस्चार्ज इनटू अ सी और रिवर और इनटू द ग्राउंड, यानी इसको किसी मैदान में या समुद्र में या नदियों में फिर छोड़ दिया जाता है इसको ट्रीट करके। ऐसा करने से क्या होता है कि जो हमारी नदियां हैं या जो सागर हैं वो दूषित नहीं होंगे और उसमें रहने वाले जीव मतलब उनको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और उन्हें दिक्कत नहीं होगी तो हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब नहीं होगा, कहने का मतलब। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए तो अभी बात आती है ये तो काम करेगा। हाँ तो हम लोग किसकी बात कर रहे थे? नेचर क्लीन्स इट अप फर्दर। उसके बाद ये प्राकृतिक रूप से क्या होता है, धीरे धीरे करके और प्योरीफाई हो जाता है प्राकृतिक रूप से, है ना। नेचर भी एक प्रकार का प्योरीफाई सिस्टम लगा रखा है ना, बहुत सारे तरीकों से प्योरीफाई करता रहता है। तो नेचर क्या करता है, उसको वेपराइज होगा। नेचर मीन्स क्या, देखो वेपराइज होगा, वेपराइज से रैन मतलब क्लाउड फॉर्म होंगे, है ना। उस क्लाउड फॉर्मेशन से फिर रैनिंग होगी। तो रैनिंग क्या एक प्रकार का प्योर वाटर ही होता है, ठीक है। अगर उसमें और किसी प्रकार का इम्प्योरिटीज सस्पेंड ना हो तो एक प्रकार का क्लीन वाटर होता है वो, है ना। तो इस तरह से नेचर क्या करता है, उसको क्लीन अप करने का काम करता है फर्दर। Sometimes it may be necessary to disinfect water with chemicals like chlorine and ozone before releasing it into the distribution system। देखिए कभी कभी क्या होता है इसमें, और इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए यानी कि पूरी तरह से दुष्प्रभावी ना हो, यानी इसके प्रभाव को दुष्प्रभाव को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, इसमें केमिकल्स का यूज करते हैं, क्लोरीन और ओजोन, इन सब का यूज करके क्या किया जाता है, तब इनको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में रिलीज किया जाता है। यानी जहां से वाटर डिस्ट्रीब्यूट करना, वो कहाँ जाना है, वो वाटर ड्रिंक करने के लिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है, या उसको सीज में या रिवर्स में सप्लाई देना है, वो कहाँ रिलीज करना है, वो अलग चीज है, ठीक है। बिकम एन एक्टिव सिटीजन। अब बात आती है हमें भी क्या होना होगा, वेस्ट वाटर जो हो रहा वाटर वेस्ट, इसको रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, इसको ब्रेक करने के लिए हमें क्या होगा, होना होगा, एक एक्टिव सिटीजन होना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको एक सक्रिय नागरिक के रूप में एक जिम्मेदारी निभानी होगी। चलिए देखते हैं कैसे। भाई देखिए इन्होंने कहा वेस्ट जनरेशन इज अ नेचुरल पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी बट वी कैन लिमिट द टाइप ऑफ वेस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस। देखिए वेस्ट तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन कोई मानव के द्वारा वेस्ट रिलीज ना हो, वेस्ट प्रोड्यूस ना हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम जितने सब्सटेंसेस अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट निकलता है, सही है। बट हम इन वेस्ट को कम कर सकते हैं, हम सेंसरली यूज करें तो वेस्ट को कम किया जा सकता है ना। Often we have been repelled by offensive smell। देखिए कभी कभी हमें होती है, हमने हमारे आसपास एक विशेष प्रकार की दुर्गंध आती है, ठीक है। द साइट ऑफ ओपन ड्रेन्स इज डिस्गस्टिंग। ऐसे स्थानों पे जहां पे नालियां खुली हुई हो वहां पे का दृश्य बहुत ही बेकार होता है, यानी देखने लायक नहीं होता। आप वहाँ नालियां खुली, नालियां बह रही होती हैं तो उस तरफ देखना, और उस तरफ अगर आप स्मेल करते हैं बहुत ही बैड स्मेल आती है ना। द सिचुएशन worsens in the rainy season when the drains start overflowing. When the drains start overflowing, we have to wade through the mud pools on the roads। देखिए स्थिति और भी बुरी हो जाती है कब, बरसात के सीजन में,
ठीक है। और भी स्थिति बुरी हो जाती है व्हेन द ड्रेन्स स्टार्ट ओवरफ्लोइंग, जब ये नालियां ओवरफ्लो करने लगती हैं तब और भी बुरी स्थिति हो जाती है। वी हैव टू वेड थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड, सड़कों पर जगह जगह कीचड़ और जमे रहते हैं, उसके ऊपर से हमें होकर गुजरना पड़ता है। यानी जगह जगह गड्ढे में पानी, सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, उसमें से हमें होकर जाना पड़ता है। मोस्ट अनहाइजेनिक एंड अनसैनिटरी कंडीशंस प्रिवेल। देखिए उस समय बहुत ज्यादा हमारे लिए अस्वास्थ्यवर्धक चीजें और अनसैनिटरी यानी अस्वच्छता चारों तरफ हमारे हो जाती है। ऐसी दशा हो जाती है कि चारों तरफ हमारे अस्वच्छता यानी गंदगी हो जाती है पूरी तरह से, और बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। गंदगी होगी तो बीमारियां होने के चांसेस बढ़ेंगे, है ना। अभिषेक पांडे, आकृति पांडे एंड खुशी वर्मा, वीडियो ऑन कर लीजिए। इन्होंने कहा वी हैव टू वेट थ्रू द मड पूल्स ऑन द रोड, मोस्ट हाइजेनिक एंड अनसैनिटरी conditions prevail, flies, mosquitoes and other insects breed in it। तो आप जानते हो जहाँ गंदगी होगी वहां पे मक्खियां, मच्छर और बहुत सारे गंदगी में उगने वाले कीड़े मकोड़े ग्रो करने लगते हैं, उसमें जनन करने लगते हैं। ठीक है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं बरसात के सीजन में ना हमारे आसपास। मच्छर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मक्खियां हो जाती हैं, तो इसके पीछे का रीजन है गंदगी, है ना, अनसैनिटरी एंड अनहाइजीनिक कंडीशंस। You can be an enlightened citizens and approach the municipality or the ग्राम पंचायत। देखिए आप एक जिम्मेदार नागरिक बनकर अप्रोच कर सकते हैं कहाँ, म्यूनिसिपालिटी और द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत या नगर पालिका की तरफ आप जाइए, वहां पे आप शिकायत कीजिए कि हमारे यहाँ या अपनी यहाँ की जो कंडीशंस है उस कंडीशंस को वहां पे बताइए लोग, वहां के कर्मचारियों से कि ऐसी दशा हमारे यहाँ की, और उस पर कार्य किया जाए। इन्होंने कहा यू कैन बी, यस बेटा, यू कैन बी एनलाइटेंड सिटीजन एंड अप्रोच द म्यूनिसिपैलिटी और द ग्राम पंचायत इन दिस दैट द ओपन ड्रेन्स बी कवर्ड। और इस बात के लिए आप कठोर हो जाइए कि वहां की जितनी खुली नालियां उनको बंद कराया जाए, यानी आप इस चीज के लिए उन लोगों को प्रतिबद्ध कराइए, ठीक है, कि वहां की जो खुली नालियां, आपके क्षेत्रों की खुली नालियां हों, उन सबको बंद कराया जाए, नालियों को साफ सफाई पे ध्यान दिया जाए, उनको मतलब टाइम टू टाइम उनकी साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जाए। ऐसा ना हो कि ब्रेकेज हो जाए कहीं पे, तो फिर दिक्कत होती है ओवरफ्लो की, है ना। If the sewage of the any particular houses make the neighborhood dirty, you should request them to more considerate about others' health। देखिए अगर किसी के यहाँ से निकलने वाला जो सीवेज यानी कि नालियां से निकलने वाला पानी है बहुत ज्यादा आसपास गंदगी फैला रहा है, लोग कुछ कभी कभी होता है कि कुछ लोगों के यहाँ से इतनी ज्यादा पानी फालतू में वेस्ट होता है और आसपास भी फैल जाता है, तो उन लोगों को भी आप समझाइए क्या कि जो वाटर है उसको सही से यूज करें, क्योंकि उस पर दूसरों का हेल्थ भी प्रभावित होगा। ठीक है, इससे दूसरों का भी हेल्थ प्रभावित होगा, यानी उसके भी स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा, केवल आप तक सीमित नहीं है। तो प्लीज इसको थोड़ा सेंसरली यूज कीजिए और समय पर इसकी साफ सफाई कराइए। इन्होंने कहा बेटर हाउसकीपिंग प्रैक्टिसेस। देखिए जो हम घर पर कर सकते हैं ऐसे कुछ कार्य जो हम इस वाटर को वेस्ट होने से रिड्यूस करें, यानी वाटर जो कम से कम वेस्ट हो, इस चीज के लिए कुछ कई सारे कार्य हम कर सकते हैं। छोटे छोटे बातों का अगर ध्यान रखें तो वही चीजें यहाँ पे भी ये बताने जा रहे हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, one of the ways to minimize or eliminate waste and pollutants at the source is to see what you are realizing down the drain। यानी वही चीज है, मिनिमाइज किया जाए और एलिमिनेट किया जाए वेस्ट को, इसके लिए और पोल्यूटेंट्स को,
तो इसके लिए क्या तरीके हैं इस चीज को जानने के लिए आप नीचे आइए, ठीक है। तो इन्होंने कहा कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन। देखिए जी, हमें कुछ भी अगर ऐसे किसी तेल को जिससे खाने बनाने का यूज कर रहे हैं और कुछ भी, एंड फैट शुड नॉट बी, फैट मतलब जो घी है, डालडा है, यानी तमाम तरीके के मतलब आप जो फैट्स वाले ऑयल यूज करते हो, ठीक है, उन सब का भी हमें डायरेक्ट पानी में बहने नहीं देना चाहिए, यानी जाने नहीं देना चाहिए। दे कैन बी हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप्स। भाई ये क्या करते हैं, ये बहुत जम जाते हैं। देखिए हार्डन हो जाते हैं मतलब जाकर अंदर जम जाते हैं, और जमने पर क्या करते हैं, उस पाइप को, जो ड्रेनेज पाइप है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग एंड द soil pores, reducing its effectiveness in filtration water। देखिए और क्या होता है, इन एन ओपन ड्रेन द फैट्स क्लॉग द soil pores, reducing its effectiveness in filtering water। कहने का मतलब ये है, अगर ये जो फैट क्लॉग्स होता है, नहीं जब ये फैट जमा होता है कहीं पे और सॉइल पोर्स आते हैं, तो यानी कि मिट्टी उस पे जमती है, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, उसकी इफेक्टिवनेस को, यानी वाटर को जो प्योरीफाई किया जा सकता, जो फिल्टर किया जा सकता था, उसकी इफेक्टिवनेस को कम कर देते हैं, क्योंकि इन फैट्स को और इन डस्ट पार्टिकल्स को निकालना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। थ्रो ऑयल एंड फैट्स इन द डस्टबिन। हमें कभी भी अगर हम ऑयल पैकेट यूज कर रहे हैं या कुछ भी ऐसे बॉटल यूज कर रहे हैं, तो उसको हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए, ठीक है। या वेस्ट हो जा रहा है हमारा कुछ ऐसा ऑयल और फैट, तो हमें डस्टबिन का यूज करना चाहिए। इसीलिए शहरों में क्या होते हैं, दो अलग अलग टाइप के डस्टबिन कॉलोनीज में म्यूनिसिपैलिटीज के द्वारा रखाए जाते हैं। एक होता है ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, एक इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन वहां रखे जाते हैं। और भी उसमें टाइप्स ऑफ वेस्ट को डिवाइड करके अलग अलग डस्टबिन फॉर्म किए जाते हैं, और उन डस्टबिन में जो सिंसियर पर्सन होते हैं अकॉर्डिंग टू द वेस्ट उसका यूज करते हैं, ठीक है। यस सर। Yes, sir. बेटा जी क्या कह रहे हैं, केमिकल लाइक पेंट्स, सॉल्वेंट्स, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल, मेडिसिन में किल माइक्रोब दैट हेल्प प्योरीफाई वाटर। हाँ, इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसे पेंट जो होता है हमारे द्वारा, सॉल्वेंट, इंसेक्टिसाइड्स, कीटनाशक का, मोटर ऑयल, दवाएं या तमाम, ये क्या करते हैं, ये हमारे माइक्रोब्स, उन माइक्रोब्स को मार देते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या करते थे, टू हेल्प प्योरीफाई वाटर, यानी जो वाटर को प्योरीफाई करने में मदद कर देते हैं, उन माइक्रोब्स को ये किल कर देते हैं। सो डू नॉट थ्रो देम डाउन द ड्रेन। इसलिए हमें इन्हें नालियों में नहीं फेंक देना चाहिए। क्या, पेंट्स, सॉल्वेंट्स, यानी सॉल्वेंट मतलब कुछ भी घुला हुआ पदार्थ, ठीक है, केमिकलाइज घुला हुआ विलेन, इंसेक्टिसाइड्स, मोटर ऑयल एंड मेडिसिन, ठीक है, ये सारे केमिकल ही तो हैं। ये सब क्या है, केमिकल ही तो है, यानी केमिकल्स को हमें डायरेक्ट ड्रेन्स में नहीं थ्रो करना चाहिए। यूज टी लीव्स, solid food remains, soft pads, cotton, sanitary towels, etc. should also be thrown in the dustbin। यूज टी लीव्स मतलब उस चाय की पत्ती का जिसको आपने चाय बना लिया, केवल पत्ती पत्ती रह गई भाई, मतलब अब उसका यूज नहीं है ना, चाय तो पी ली है। सॉलिड फूड रिमेन्स, सॉफ्ट एज, यानी कुछ आपके घरों में फूड रिमेन्स हो जाता है, मतलब बच जाता है खाना, तो उसको भी फेंकना रहता है। कभी कभी हो जाता है कि ज्यादा मतलब ज्यादा टाइम का हो गया है, तो अभी से खाया नहीं जा सकता। इन्होंने कहा सॉफ्ट एज कॉटन, सैनिटरी टॉवेल्स, etc should also be thrown in the dustbin। हम एक कॉटन की बात कर रहे हैं, सॉफ्ट टॉवेल्स की बात कर रहे हैं, और सैनिटरी टॉवेल्स की बात कर रहे हैं, इन सब का मतलब इन सबको भी हमें डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ऐसे नालियों में फेंक देने से ये भी क्या कर सकते हैं, ब्लॉकेज कर सकते हैं, ठीक है। और ब्लॉकेज करेंगे तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा जो आपका वाटर सप्लाई है, ठीक है। These
वेस्ट चोक द ड्रेन्स, देखिए इन्होंने बताया वही, दीज वेस्ट चोक द ड्रेन्स, ये क्या करते हैं, पूरी तरह से जैम कर देते हैं उस ड्रेन्स को, नालियों को जैम कर देते हैं। दे डू नॉट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन का फ्री फ्लो को अलाउ नहीं कर देते। दिस हैम्पर्स द डिग्रेडेशन प्रोसेस, और इस तरह से डिग्रेडेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं वो सब धीरे धीरे क्या करते हैं, खत्म होने लगते हैं, डिग्रेड होने लगते हैं, अपक्षयित होने लगते हैं। डू नॉट थ्रो एवरीथिंग इन द सिंक, करें हमें सिंक में सब कुछ नहीं, देखिए जब आजकल देखा जाता है घरों में सब लोगों के यहाँ मॉडर्नाइज सिस्टम हो गया है, तो किचन उचन भी अलग तरीके से बनाया जा रहा है, सिंक का यूज कर रहे हैं लोग, है ना। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ भी वेस्ट फूड वेस्ट होता है या कुछ भी, ठीक है, सब सिंक में फेंक देते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। उससे क्या हो जाता है, आपका जो ड्रेनेज है वो चौक हो जाता है और वाटर सप्लाई ब्रेक हो जाती है, और फिर ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, ठीक है। Yes, sir. चलिए देखते हैं इनके आगे के पॉइंट में, इन्होंने कहा इन द ईयर 2016 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड अ न्यू मिशन नोन एज स्वच्छ भारत, अंडर व्हिच अ लॉट ऑफ ड्राइव्स सच एज प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल एंड प्रोवाइडिंग टॉयलेट फॉर एवरीवन हैव बीन स्टार्टेड। 2016 में भारत सरकार ने एक योजना का आरंभ किया था, जिससे का जो नाम दिया गया न्यू मिशन, यानी इस योजना को नाम दिया गया था स्वच्छ भारत अभियान, है ना। यानी एक अभियान चलाया गया स्वच्छ भारत अभियान। उसमें क्या किया गया, अंडर व्हिच अ लॉट ऑफ ड्राइव सच एज प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, यानी कि अब इसके अंडर कुछ सारी चीजें के नालियों की सफाई और सही तरीके से हमें क्या करना है, सेंसरली यूज करना है, कुछ भी नहीं फेंक देना नालियों में, और इसके अलावा सभी को टॉयलेट उपलब्ध कराने, सभी के घरों में टॉयलेट उपलब्ध होगा, इस चीज के लिए इनिशिएट किया गया भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, शुरुआत की गई। और इसी की तरह आप देख रहे होंगे आपके ग्राम पंचायत में आज हर घर में एक टॉयलेट दिया जा रहा है बनवाने के लिए, कि आप बनवाइए ताकि भारत हमारा स्वच्छ हो, है ना, ठीक है। अब बात आती है वर्मी प्रोसेसिंग टॉयलेट। ये देखिए एक प्रकार का क्या होता है, एक बायोगैस फॉर्म करने का, यानी कि जो फीसेस होते हैं, ह्यूमन फीसेस होते हैं, उस एक्सक्रेटरा से किस तरह से खाद बनाने का काम किया जाता है, ये वर्मिंग प्रोसेस टॉयलेट होता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। डिजाइन ऑफ टॉयलेट इन व्हिच ह्यूमन एक्सक्रेटा is treated by earthworms has been tested in India। इसमें क्या किया जाता है, जो ह्यूमन एक्सक्रेटा होता है, मानव मल होता है, उसको अर्थवर्म्स के द्वारा क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। देखिए हैज बीन टेस्टेड इन इंडिया, यानी कि जिसको भारत में टेस्ट किया जा चुका है, और क्या करते हैं, इस अर्थवर्म के द्वारा इनको ट्रीट करके खाद के फॉर्म में, यानी कंपोस्ट मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। इट हैज बीन फाउंड टू बी अ नोबेल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। देखिए इट हैज बीन found to be a novel low water use toilet for safe processing of human waste। देखिए देखा गया है कि जो मानव मल होता है, ठीक है, ये लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। कहने का मतलब क्या है इसका, इट हैज बीन फाउंड टू बी अ नोबल लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। देखिए ये बेहतर होगा, नोबेल मीन्स यहाँ बेहतर ही होगा, है ना, क्या, लो वाटर यूज टॉयलेट फॉर सेफ प्रोसेसिंग ऑफ ह्यूमन वेस्ट। यानी अगर हम देखें तो एक चीज बेहतर होगा कि कम से कम पानी यूज किया जाए टॉयलेट में, तो ह्यूमन वेस्ट प्रोसेसिंग में ये भी एक बेहतर होगा अगर हम कम से कम पानी यूज करें, लेकिन उसके लिए कुछ सिस्टम फॉर्म करना होगा, उसकी बात कर रहे हैं, कैसे कम से कम पानी यूज किया जाए। द ऑपरेशन ऑफ द टॉयलेट इज वेरी सिंपल एंड हाइजीनिक।
The human excreta is completely converted to vermi cakes, a resource much needed for soil. इसमें क्या किया जाता है?